हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। बाल विकास से संबंधित हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और लगभग 120 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा। आपको पुराने जो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ है वो सीजी टेट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, वहाँ बस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप अन्य विषयों की तैयारी जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसकी तैयारी भी हमारे चैनल से ही कर सकते हैं, वहाँ पर भी उसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व करने हैं। ठीक है, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे आपके पास बुक हो वहाँ से भी सॉल्व करिए। और इस प्रकार से प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ पर एग्जाम में सफलता मिलेगी। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समीपस्थ विकास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आत्मसात्करण, ठीक है, समायोजन, अहं केंद्रिता और अनुकूलन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकूलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य बाल अवस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। ऑप्शन ए है सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित है, अधिक है। जीववादी के बजाय सामाजिकृत अधिक है। और ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे सी, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। और अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इनके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है विकास के क्षेत्र, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है परिपक्वन प्रखंड और ऑप्शन डी है स्कीमा, यानी जिसे कहा जाता है अवधारणाएं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कीमा या अवधारणा शब्द या पद का प्रयोग किया है किसने, पियाजे ने। जो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने इसी शब्द का प्रयोग किया है, स्कीमा या अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, डी है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एलिमिनेशन का जो तरीका पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको जो नेगेटिव चीज़ें लगती हैं उसको तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है, बच्चे में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, तो ये आपके डायरेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कट जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, ऑप्शन बी है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है, सी भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, और डी है प्रकृति पोषण पर बहस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, तो प्रकृति और पोषण पर बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है संवेदी गतिक अवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सी सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण और डी है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ए अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, बी विकास अधिगम से स्वतंत्र है, सी अधिगम विकास के पीछे रहता है और डी है अधिगम विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है विकास अनुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बी विकास संशोधन योग्य है, सी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है और डी विकास जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी विकास जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है निरपेक्ष, ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है अमहत्वपूर्ण और ऑप्शन डी है अति संवेदनशील। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे तो जो अति संवेदनशील है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसकी आप कहें किसका विचार है यह पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए दिया है पियाजे, बी है स्किनर, सी पावलोव और डी है यूंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार, ये पियाजे के विचार हैं, इनके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगम करती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, बी एड़ी से चोटी, सी अव्यवस्थित और डी अप्रत्याशित। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे तो जो ऑप्शन ए है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए विकास पृथक होता है, बी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, डी जो आपका सी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और ऑप्शन डी है विकास एकल आयामी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास के लिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है और उचित आपको पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज के इस वीडियो में भी हम लोग जैसे पहले देखते हैं 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो अगला वीडियो होगा आपको जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए दिया है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, बी है वातावरण के प्रभाव के कारण, सी जन्मजात विशेषताओं के कारण, डी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। देखिए वंशानुक्रम के कारण भी होता है और वातावरण के कारण भी, यानी इनके बीच के अन्योन्य क्रिया के कारण ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा
जिसका सही मिलान यहाँ पर देखने आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, इसके साथ दिया है निगमनात्मक विचार। बी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, इसके साथ दिया हुआ है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग। सी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल। और डी दिया है शस्वस्थ तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बस, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए विपर्यय की चिंतन और बी प्रतीकात्मक विचार, सी अहम केंद्रित चिंतन और डी है कार्य कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य कारण, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान की। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है आकार और किस्म, बी मात्रा प्रकार, सी आकार मूर्त परकता और डी प्रकार और मात्रा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकार और मात्रा। यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा गया था। और अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथ ही साथ आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर भी करिएगा। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे के वीडियो सीरीज आपको जल्द ही मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।